हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 5.2 का जो एपी का सवाल है, सवाल नंबर 7 कहते हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। सबसे पहले 11वां पद बोला है, सॉल्यूशन 11वां पद, तो 11वां पद का होगा a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1। आगे देखिए 16वां पद बोल रहा है 73, तो 16वां पद मतलब a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। आप इस समीकरण का चिन्ह बदल दीजिए, खत्म। 15 में से 10 गया माइनस 5d, यहां पर हो जाएगा, इसमें एक पर चलिए 13, 13 में 8 गया, बच गया 5, यहां बच गया 6, 6 में से 3 गया, बच गया 3, माइनस 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 खत्म, 7 5 35, और d का वैल्यू कितना हो गया 7। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, तो a का मान कितना है नहीं पता, तो a निकालना है। 10 गुना 7 बराबर 38, तो a प्लस 7 नहीं 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर, घटाइए इसमें, एक इसमें पैंचा 10, 10 में 60 गया 2, यहां बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस 32 हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या पूछा है 31वां पद, अब 31वां पद, तो 31वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 30d, तो a का मान कितना है, तो a का मान हमारे पास माइनस 32 प्लस 30 गुना d का मान कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस 7 यही 21, 210, 210 में से 32 घटाइए, एक पैंचा लिया 10, 10 में से 2 गया 8, यहां बच गया 0, 0 से एक पैंचा लिया हो गया 10, 10 में से 7 3 गया 7, ठीक है, यहां बच गया 1, 178 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 नंबर, कहता है एक एपी में 50 पद हैं, तो कुल पदों की संख्या कितना बता दिया 50। कहता है कि जिसका तीसरा पद, तो पहले देखिए तीसरा पद बता रहा है 12, सॉल्यूशन तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण इसको 1 समझिए, और अंतिम पद बतला रहा है कितना, तो अंतिम पद का मतलब tn बता रहा है 106, और टोटल पद हमारे पास कितना दिया है 50, n का मान हमारे पास 50। कहता कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, tn का मान 106 दिया हूं, a का मान कुछ पता ही नहीं है, n का मान हमें पता है 50 दिया है पहले से 1, और d का मान भी हमें पता नहीं है, तो 106 बराबर a प्लस, इसको घटा दिए 49d हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 49d, तो a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2 कर देंगे इसको। अब लिखेंगे समीकरण 2 1 और 2 से, तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। अब क्या होगा इसमें, हाँ अब यहां पर होगा समीकरण 2 a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। अब यहां पर माइनस 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 सब काट दिए, 49 में से 2 जाएगा कितना बचेगा जी 47d, अब 106 में से 112 बाद, यहां हो गया 4, 94, यहां हो जाएगा माइनस 94, माइनस माइनस खत्म, तो 2 बार में d का मान कितना हो गया 2। अब लिखना है समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास
ए प्लस 2d बराबर 12। तो ए प्लस 2 गुना 2 बराबर 12। तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। ए बराबर 12 माइनस 4, तो ए बराबर कितना हो गया 8। 29d। तो हो जाएगा ए प्लस 28d। तो ए का मान हो गया 8 प्लस 28 गुना 2। 28 दूनी 56। 8 6 14 की 4 बाकी 1 5 1 6 64। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, तो तीसरा पद हमारे पास कितना दिया है और नौवां पद इतना दिया है। तो तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, तीसरा पद 4 है, समीकरण 1। और नौवां पद a प्लस 8d बराबर कितना दिया है -8, समीकरण 2। तब कहता है कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद मतलब tn हमारे पास दिया है 0 और n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले a और d निकालना। तो प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, और माइनस है तो प्लस, इतना खत्म। तो 8 में से 2 चला जाएगा, तो -6d बराबर यहां हो जाएगा 8 और 4 12, कट जाएगा। तो d का मान हो जाएगा प्लस इधर माइनस इधर, तो यहां हो जाएगा -2। अब लिखेंगे इस समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, और a का मान नहीं है, 2 गुना -2 बराबर 4। तो a प्लस माइनस -4 दूनी 2 दूनी 4 बराबर 4। तो a बराबर 4 और इस पर e4 उस पर जाएगा, 4 और 4 8। तो a का मान 8 हो गया। अब कहता है कौन सा पद शून्य है। तो चलिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहता है n का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा पद, तो tn का मान कितना है 0, a का मान है हमारे पास 8, n का मान निकालने बोल रहा है, और d का मान कितना निकला है -2। यहां पर लिखे गुना -2। इस संख्या को इस पर लाएंगे तो -8 बराबर n माइनस 1 गुना -2। माइनस माइनस खत्म, 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 बराबर n-1। इस एक को इस पर लाइए तो n बराबर हो जाएगा 4 1 5। तो पांचवा संख्या शून्य होगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर, किसी एपी का 17वां पद। तो 17वां पद का मतलब सॉल्यूशन, 17वां पद मतलब a प्लस 16d पर उसके 10वें पद से, तो 10वां पद a प्लस 9d से 7 अधिक है। तो से जिसने बोला 10वें पद में बोला है ना, इसी में 7 अधिक कर दी, जिसमें बोले उसी में जोड़ना है, जिसमें बोले उसी में घटाना है। तो 7वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक कर दी। a और a क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सार्वंतर बोल रहा है मतलब d का मान, तो यहां पर हो जाएगा 16d माइनस 9d बराबर 7। तो 16 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 7d। तो यहाँ पर 7 7 खत्म, d का मान 1, और यही तो पूछ रहा था, यही हमारा आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 11 कहता है एक एपी दिया हुआ है 3 5 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले कौन सा पद बोला, तो देखिए a का मान हमारे पास 3, d हो जाएगा 15 में से 3 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 12, d का मान 12। अब देखिए t54, क्योंकि 54वां पर बोल रहा है ना, t54वां निकालना है, t54वां बराबर हमको बात करना है। तो चलिए, और 132 अधिक है t54, तो tn पहले लिखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना बोला है t54, तो 54, तो यहाँ हो गया a का मान 3, n का मान कितना बोल रहा है, यहाँ पर 54 है, तो 54 लिखिए -1, और d का मान कितना है 12। इसी में से कहता है कि 54वें पद में कितना अधिक है, 54वें पद से, तो जिसने बोला है उसी में से कितना बोल रहा है 132 अधिक है, 132 अधिक कर दीजिए।
3। 54 में से गिरा कितना बचेगा? 53 गुना 12 प्लस 132। 3 प्लस गुना कर दीजिए 53 12 12 यही 36 की 6 और बाकी 3 और 12 पंचे 60 61 62 63 तो 6 3 63 तो इसका गुना हो जाएगा 636 प्लस 132। अब जोड़िए तो 636 132 और 3 6 और 3 9 2 11 की एक बाकी 1 6 1 7 और 6 1 7। इसको जोड़ने के बाद कितना गया? 771 771। देखिए तो T54 बराबर 771। अब इसमें से कहता है कि 54% ना अधिक है, तो कौन सा पद ज्ञात करने बोल रहा है? अब देखिए इसमें कह रहा था 54वें पद से इतना अधिक है, तो अब कहता है एनवा पद मतलब कौन सा पद, मतलब एन का मान निकालना है। तो एन का मान अब निकालना होगा। एक एन से हमने टीएन निकाला, 54वां पद इतना निकला, 54वां पद इतना निकला। अब एन का मान पूछ रहा है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन, अब देखिए टी एन का मान कितना निकल गया? 771। ए का मान मेरे पास है 3 और एन का मान इस बार पूछा है क्योंकि इसमें कहता है कौन सा पद, कौन सा पद मतलब एन, और डी का मान हो जाएगा 12। तो 771 में से 3 गायब कर दीजिए, तो एन माइनस 1 और गुना 12। तो इसमें एक पैसा लीजिए, 11 11 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 7। तो एन माइनस 1 और गुना 12, 12 से बरछा का 72, 6 बार में 72, यहाँ बच गया 4, बरचौक 48, 64 बार में कट गया। 64 बराबर एन माइनस 1, तो इस पार कर दीजिए, एन बराबर 64 और 1 65। ये हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंक का मतलब क्या हो गया? 103 अंक, 101, 102, 103, 103, इस तरह से जो है लास्ट में कितना तक आना चाहिए? 999। लेकिन इसमें कौन सी संख्या 7 से होगा? ये तो नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, इसके आगे भी नहीं खाएगा, तो 105 3 से खाएगा, ये 7 से। तो 7 में फिर एक जोड़ दीजिए 112। इस तरह से, इस तरह से ये एपी में आ रहा है। अब देखिए ये 7 से खाने वाला तो नहीं है, नहीं है तो कितना खाएगा? कम करके देखेंगे तो 994 जो है आपका 7 से खा जाएगा। अब ए का मान 105 और डी का मान 112 में से 105 घट जाएगा 7, और अंतिम पद हमारे पास टी एन कितना है? 994। कौन सी संख्या मतलब कितनी संख्या? एन का मान पूछ रहा है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है? 994। ए का मान है 105 प्लस एन का मान है नहीं पता, एन निकालना है, और डी का मान है 7। तो 994 माइनस 105 और एन माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 994 में से 105 घटा देंगे, एक पैसा लिए 14, 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। यहाँ बच गया 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 889 एन माइनस 1। आप इसको 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भागेंगे, 7 एकम 7 बच गया 1, हो गया 18, फिर 7 दूनी बच गया यहाँ पर 4, 7 49। तो 127 बराबर एन माइनस 1। तो इसको इस पर कर दीजिए, तो एन बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, 128। इसका आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, कहता है 10 और 250। तो सबसे पहले यहां देखिए 10 और यहां हो गया 250।
इसके बीच कौन सा संख्या 4 के गुणज है? चरका पाड़ा में कौन सा है? चरका में 10 होगा नहीं, चरका में 11 होगा नहीं, चरका में 12 होगा, हाँ होगा 12। 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस प्रकार से क्या चरका में 250 है? नहीं है, क्योंकि भाग लगाने के बाद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 248 होगा। 4 से 6 चौक 24, 4 दूनी 8, हाँ ये होगा। अब देखिए ए का मान हमारे पास कितना हो गया? 12। डी का मान 16 में से 12 कम हो जाएगा 4। अंतिम पद जो है टीएन, टीएन होगा 4, 248। अब हमको क्या बोल रहा है? एन का है, इसमें कह रहा है कि इनके बीच जो कितनी गुणज होंगी, तो कितनी मतलब संख्या, एन का मान। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना है? 248। ए का मान 12 और एन का मान कितना है नहीं पता। डी का मान है 4। इसमें एक, इसको 4 इधर लाए, 12 इधर लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, 236। तो एन माइनस 1 गुना 4, 4 से कटा दीजिए, 4 पंचे 20, बच जाएगा 3 और 9 चौका 36। तब 5 9 मतलब 59 बराबर एन माइनस 1। ई एक को उधर ला जाइए तो 59 है 1 60। तो 60 पद ऐसा होगा जो कि 4 से भाग लगेगा, मतलब गुणज होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी यहाँ है, तो एक समांतर श्रेणी हो गया ए बरा एपी। देखिए पहला में है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दूसरा एपी हमारे पास है 3 10 17 डॉट डॉट। दोनों एपी क्या है? आपस में बराबर है। तो देखिए इसका एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब देखिए ये सूत्र है इधर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों एपी के आपस में बराबर है। तो देखिए इसके एपी का एक ए नंबर 63 है और दूसरा डी हो जाएगा 65 प्लस 65 में से 63 घटा दीजिए, यहाँ बच जाएगा 2। इसमें भी ए का मान 3 और डी का मान हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7। अब यहाँ देखिए ए का मान 63 प्लस एन का मान नहीं पता, क्योंकि एन का पर निकालने बोला है 2। ए का मान यहाँ कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान निकल गया 7। अब देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 7 गुना n, 7n माइनस 7। अब देखिए 63 में से 2 घट जाएगा, बच जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ पर कितना होगा? 7 माइनस इसमें चला जाएगा तो माइनस 4 प्लस 7n। अब देखिए 61 यहाँ पर कितना है? 61 और 61 में ये 4 आ जाएगा, तो 61 और 4 65 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर 7 है, 7n, इसको उस पर घेर दीजिए तो 5n, इनको काट दीजिए 13 बार में, n बराबर